इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर आने का सपना देखते हैं, जिनके पास कई बार पैसे भी अरेंज नहीं हो पाते क्योंकि लाखों रुपए का खर्चा होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लोन लेके कनाडा आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोन भी अवेलेबल होता है इंडिया में। अगर हमारे पास कई बार घर पे नहीं, कम 20 लाख 25 लाख रुपए नहीं हो पाते, अरेंज नहीं कर पाते, तो एक ऑप्शन होता है जो कि स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, वो है लोन। बैंक लोन हम लेके कनाडा आ सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट में आई है खबर, वो ये आई है कि सबसे पहली चीज़ तो लोन वाली तो बात ही अलग होगी। जो नॉर्मल भी स्टूडेंट आ रहा है कनाडा में, जो कि 20-25 लाख रुपए लगा के खुद से ही आ रहा है, कहीं ना कहीं से अरेंज किए हैं, वो लगाने के बाद भी आप इतनी जीआईसी भी भरोगे, उसके बाद वो सारी चीज़ें हैं, वो 20-25 लाख रुपए लगाने के बाद भी आपको अच्छे से फाइनेंशियल दिखाना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में। चाहे वो आपके पेरेंट्स का अकाउंट है या जो भी है। जैसे आप सबको ही पता होगा जो कि कनाडा आता है या बाहर किसी भी कंट्री में जाता है, तो हमें अपने फाइनेंशियल फिर भी दिखाने पड़ते हैं कि भाई अगर कनाडा में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम नहीं काम कर पाते हैं या फिर कुछ भी हमें काम काफ़ी टाइम तक नहीं मिलता है, तो बाद में अगर कुछ रिपे करना होगा तो कहाँ से पैसे आएंगे, तो वो दिखाने के लिए हमें अपने बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट दिखानी पड़ती थी। 5-6 लाख 6-7 लाख तक भी काम चल जाता था। पहले ये चीज़ होती थी, बहुत ईजी हो जाती थी, इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं होता था। लेकिन अभी जो रिसेंट में न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकते हैं। किस वजह से? कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में कोई अच्छी फाइनेंशियल नहीं दिखाई, कि आपने सिर्फ 5-6 लाख रुपए दिखाए हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको अच्छे खासी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। आपके पास अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए कि कल को अगर आपका बच्चा यहाँ पे नहीं काम कर पाता है या फिर अपना जो स्टडी की फ़ीस है वो नहीं पे कर पाता है, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस नहीं उठा पाता है, तो क्या आपके पास पीछे से इतने पैसे हैं अकाउंट में कि आप अपने बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हो बाद में। तो ये चीज़ है। और अगर आप अच्छी खासी अमाउंट नहीं दिखा पाते हो, तो वो भी एक रीज़न होगा आगे, आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, जो स्टूडेंट बैंक लोन लेके कनाडा आते हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि 20-25 लाख ऑब्वियसली नहीं अरेंज कर पाते। भाई बहुत बढ़िया अमाउंट है ये। 20-25 लाख छोटी अमाउंट नहीं होती। ऊपर से जीआईसी इन्होंने बढ़ा दिया है, पहले ही पैसे इकट्ठे करने मुश्किल होते थे, अब जीआईसी भी इन्होंने डबल कर दी है। तो वो लेते हैं बैंक से लोन कनाडा आने के लिए। और इसका बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, उसके बाद जब आप वर्क परमिट पे आ जाते हो तो आप धीरे धीरे अपना लोन पे करते हो, और वो स्टूडेंट को ही पे करना पड़ता है। आपके पेरेंट्स या आई थिंक और कोई नहीं कर सकता, वो आपको ही पे करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, तो उनको पता होता है इमिग्रेशन को कि ये बैंक लोन लेके कनाडा आ रहा है, बैंक से इन्होंने लोन लिया है, उसके बाद इन्होंने अपनी जो भी है फीस वगैरह फिल की है, तो उनके ऊपर और ज़्यादा ये फालतू की चीज़ है। क्या है? आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखानी पड़ेगी। जो नॉर्मल आते हैं खुद से ही पे करके, उनको तो दिखाना ही दिखाना है ज़्यादा, उनकी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन जो बैंक से लोन लेके आते हैं उनके पास तो और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो अभी ही पैसे पे नहीं कर सकते, बैंक से पैसे ले रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई के लिए, तो अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर स्टूडेंट जो है पे नहीं कर पाता है अपनी फ़ीस यहाँ आने के बाद, यहाँ पे खाना पीना अच्छे से नहीं कर पाता है, तो कौन पैसे देगा? जब उन्होंने तो पहले ही बैंक से लोन लिया है, इट मीन्स उनके घर पे इतने पैसे नहीं थे कि वो एक यहाँ पे इनकी फ़ीस के साथ प्रोवाइड करवा पाएँ सब कुछ। तो उनको और ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग दिखानी पड़ेगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो स्टूडेंट ऑलरेडी बैंक से लोन लेके आ रहा है, ऑब्वियसली उसके घर पे इतने पैसे नहीं है कि वो 20-25 लाख रुपए भरेगा और वो कनाडा आएगा, तभी उसने बैंक से लोन लिया। अदरवाइज लोन लेके कोई भी खुश नहीं होता है बैंक से, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा तो 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से अपनी कंडीशन स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे? वो कहाँ से अपने बैंक अकाउंट में अच्छे खासे लाखों रुपए आपको दिखाने पड़ेंगे? 7-8 लाख से काम नहीं चलेगा। और अगर आप कम से कम अच्छी खासी अमाउंट नहीं दिखा पाते हो अपने बैंक अकाउंट में, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये अभी रिसेंट की चीज़ निकल के आई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आके अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नहीं पे कर पाओगे। जो नॉर्मल खुद से भर के आ रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम दिखाना पड़ेगा, और जो बैंक से लोन लेके आ रहे हैं उनको और ज़्यादा डबल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो बैंक से लोन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल चली हुई हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पता है कि
जो अभी सिचुएशन कनाडा में चली हुई है, हर एक इंसान को अभी पता होगा जो कनाडा आना चाहता है, हर एक चीज़ उनके दिमाग में है, पेरेंट्स में भी है। तो ये डिसीजन बड़ा सोच समझ के लो कि अगर आप बैंक से लोन उठा रहे हो, ठीक है, 20-25 लाख रुपए, जितने भी लाखों रुपए का आप बैंक से लोन उठा रहे हो, तो क्या वो वर्थ है अभी कनाडा आने के लिए? क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं होती और स्टूडेंट को ही यहाँ पे आके वो पे करनी है। तो क्या वो वर्थ है इतना लोन लेना बैंक से, और अभी जो कंडीशन कनाडा में चली हुई है, यही सब चीज़ों की वजह से जो अभी इस टाइम में स्टूडेंट्स हैं, अभी 2024 के लास्ट में और अभी जो 2025 का भी देखने को कुछ मिल रहा है, वो ये है कि अब स्टूडेंट यूरोपियन तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं या फिर कहीं और। लाइक कनाडा में इतना महंगा हो गया है आना, पीआर मुश्किल हो गया है। पहले तो चीज़ ये थी कि स्टूडेंट यहाँ पे इसलिए आते थे कि यहाँ पे पीआर मिलती थी, पीआर हमें जल्दी और इजीली मिल जाती थी, लेकिन अब पीआर के लिए ही इतने सारे मुश्किल स्टेप्स इन्होंने कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट दूसरी कंट्री की तरफ ही जाएगा कि जब पीआर यहाँ पे मिल ही नहीं रही, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है, इतना सारा स्ट्रेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, जो यहाँ पे हैं वही रो रहे हैं कि पीआर नहीं मिल रही, उनके वर्क परमिट तक एक्सपायर्ड हो चुके हैं अभी 2025 में। जैसे सबको पता है कि कितने मिलियंस स्टूडेंट्स का वर्क परमिट खत्म है, उनको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो हम कनाडा में लाखों रुपए क्यों लगा के आएँ? जबकि कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि कनाडा से बेस्ट भी कंट्रीज़ हैं पढ़ाई के लिए, अगर हमें बाहर ही पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपको डिसीज़न लेना है कि अगर आप इतने लाख रुपए लगाने की सोच रहे हो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो क्या कनाडा आना वर्थ है? इस टाइम पे आप आना चाहते हो, और अगर आपका फिर भी माइंड है ये कि मुझे कनाडा ही आना है, तो सारी चीज़ें अच्छे से डबल क्रॉस करके चेक करो, सारी चीज़ें अच्छे से देखो, किस चीज़ में आपने कोर्स लिया है, क्या कोर्स लिया, उसके बाद आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो भी मिलने के लिए आपको आइल्स देना पड़ेगा। सारी चीज़ें अपने माइंड में रख के चलना। पहले की तरह अब ये नहीं है कि आपकी स्टडी पूरी हुई, आपको वर्क परमिट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोबारा से आइल्स देना पड़ेगा, जो उन्होंने स्कोर बोला वो अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद आपको पीआर भी तभी मिलेगी जब यहाँ पे डिमांड कोर्स में आपकी नौक में जॉब होगी। ऐसे नहीं है कि आपने कहीं भी काम कर लिया, मेरा तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया और चलो लगा दो। अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, इन्होंने 2024 में सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल तो बंद की हुई हैं। नहीं पता कि 2025 में क्या होगा, और अभी ये भी है, मार्क मिलर की तरफ से ये भी आया है कि 2025 में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, इमिग्रेशन में काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, तो वो चीज़ें भी देख लो। तो हो सके तो, मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ, अगर हो सके तो 2025 स्किप कर दो, अगर आप कर सकते हो 2026 में देख लेना, जब इलेक्शंस हो जाएंगे। 2025 में इस साल इलेक्शन होने, उसके बाद क्या चीज़ होती है, क्या चेंजेस आते हैं, तब देख लो। अदरवाइज तो अब स्टूडेंट्स दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कनाडा ख़राब है, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चली हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि देश ही ख़राब है, हम यहाँ पढ़ ही नहीं सकते, पैसे ही नहीं कमा सकते। इन्फ्लेशन चला हुआ है, चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अपना देखो अच्छे से, 2-3 बार देखो, सोचो, और सारी की सारी क्रॉस चीज़ें चेक करो, उसके बाद डिसीजन लो कि आपको इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो कनाडा के लिए करनी चाहिए कि नहीं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।